हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए गाइस, आज हम आप लोगों को जब नाउन पढ़ा रहे थे तो नाउन के हमने सारे पार्ट्स बताए थे और नाउन में ही नंबर नाउन भी आता है बेटा। तो पिछले संडे को हमने आपको जेंडर क्लियर कर दिया था। अब बात करेंगे हम नंबर नाउन की, यानी कि नंबर मतलब क्या होता है, वचन। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है? देखिए, नंबर मीन्स होता है वचन। क्या होता है बेटा? वचन होता है। देखिए, इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है, यानी कि अगर किसी ने पूछ दिया कि नंबर कितने भागों में विभक्त किया जाता है तो हम इसको बता सकते हैं कि इसको दो भागों में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि नंबर को हम दो भागों में क्या करते हैं बेटा, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या है और दूसरा क्या है। ठीक है बेटा, देखिए पहला जो है वह है आपका होता है सिंगुलर। क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है। ठीक, इसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं, NUMBER। ठीक है बेटा, और जो दूसरा होता है वह आपका होता है बेटा प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी बेटा नहीं करनी है। बिल्कुल आपको मैं एक्सप्लेन करके एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से क्या करना है बेटा, इसको क्लियर करना है। ठीक ना? तो चलिए बेटा देखते हैं। फिर हमने बता दिया नंबर क्या है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। देखिए, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन। इसका मतलब होता है बेटा एक वचन। क्या होता है बेटा? एक वचन। एक वचन का मतलब जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो वह एक वचन में आता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब किसी एक के बारे में बात किया जाए तो वह आपका बेटा एक वचन में आता है। और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बेटा बहुवचन। क्या होता है बेटा? बहुवचन। देखिए, बहुवचन का मतलब यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात किया, एक से अधिक लोगों के बारे में जब बात किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बहुवचन कहते हैं। आइए हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेटा। तो सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे डालिए सिंगुलर नंबर। ठीक है बेटा, चलिए इसको समझते हैं और इसको अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। सिंगुलर नंबर का देखिए डिफिनेशन क्या होगा। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज नोन एज सिंगुलर नंबर। ठीक है, मैंने अभी बताया ना। चलिए मैं इसको लिख के भी आपको बता दे रहा हूँ। ए नाउन दैट denotes one person और थिंग, चाहे वो कोई वस्तु हो बेटा, चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है ना? इज नॉट एज सिंगुलर नंबर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन भी बोलते हैं उसको, क्योंकि सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन। क्लियर हो गया? इसको हिंदी में भी हम बता देते हैं। देखिए, वह संज्ञा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा बेटा? संज्ञा लिखा ना, यानी कि संज्ञा का मतलब नाउन, यानी कि ये नाउन का क्या है बेटा? प्रकार है। वह संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, एक वचन किसे कहते हैं। आपको ध्यान किस पे देना है? देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने बोला है कि वह संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। इसकी देखिए इंग्लिश में डिफिनेशन मैंने लिखा, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन। आपको इस पे ध्यान देना बेटा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
वन पर्सन और थिंग्स इज नो एज ए सिंगुलर नाउन, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया बॉय, अब बॉय मतलब लड़का, तो एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे गर्ल, गर्ल यानी लड़की, यानी एक के बारे में। ऑक्स, बैल, ठीक है, ट्री हैं, ये सभी देखिए एक एक है। ये मैन, ये सभी आपकी सिंगुलर है। ये क्या है बेटा, सभी आपके कैसे हैं, सिंगुलर हो। आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर बता दूं, नंबर देखिए दो प्रकार के होते हैं, इनको दो कैटेगरीज में डाला गया है, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में। सिंगुलर का मतलब होता है बेटा एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, जब किसी संज्ञा के बारे में, यानी एक व्यक्ति के बारे में जो होता है, यानी एक के बारे में, ठीक है, का बोध होता हो, क्या के बारे में बात करते हो, तो वह आपका सिंगुलर नंबर में आता है। यानी कि वह संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज नो एज सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल में देखिए हमने बॉय लिख दिया, गर्ल लिख दिया, ऑक्स लिख दिया, ट्री लिख दिया, मैन लिख दिया, पेन लिख दिया, ठीक है, ये सभी आपके क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर में आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा प्लूरल नंबर को, देखते हैं इसको प्लूरल नंबर क्या है बेटा, उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हेडिंग डालते हैं बेटा प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर, चलिए बेटा प्लूरल नंबर को समझते हैं। इसकी हिंदी तो आपको अभी मैंने बता दिया किसका होता है, बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। आइए इसकी डिफिनीशन को डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, ए नाउन दैट डिनोट्स, ठीक है, वन पर्सन और थिंग, वन पर्सन और टू पर्सन एंड मोर, ठीक है, एंड मोर। देखिए ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और टू पर्सन थिंग्स is known as plural number, यानी वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक, किससे बेटा, एक से अधिक के बारे में बात किया जाता हो उसे हम, देखिए मैंने लिखा है ना वन पर्सन और टू पर्सन, ठीक है, वन पर्सन ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और टू पर्सन्स, ठीक है, यानी एक से, यहाँ पे मोर वन पर्सन, यहाँ पे होना चाहिए बेटा मोर वन पर्सन और टू पर्सन, ठीक है, थिंग्स इज नोन एज प्लूरल नंबर। यानी कि इसकी हिंदी डिफिनेशन क्या होगी, वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक, किससे, एक से अधिक, मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया बेटा मोर पर्सन, ठीक है ना, वन मोर पर्सन मतलब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है, होता हो या है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, बहुवचन कहते हैं। देखिए ए नंबर दैट डिनोट्स मोर वन पर्सन, यहाँ पे देखिए मोर वन पर्सन और टू पर्सन थिंग्स इज नो एज ए प्लूरल नंबर, यानी वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहुवचन कहते हैं।
यानी कि जहाँ पे बेटा एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जहाँ पे एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो वह आपका किस में आएगा बेटा, वह आपका बहुवचन में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देख लेता हूँ, जैसे क्या है बेटा आपका, मैंने बॉय का यहाँ पे देखिए सिंगुलर में मैंने बॉय लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लूरल इसका बनाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गर्ल लिखा था, देखिए गर्ल का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्स का प्लूरल बनाओगे क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ट्री का बनाओगे तो ट्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रीज हो जाएगा। मैन का मैन हो जाएगा। तो ये सभी इसकी क्या है, देखिए प्लूरल है। क्लियर बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं ना। चलिए बेटा, अब देखिए कुछ और रूल्स हैं, इसको देख लेते हैं बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बहुवचन बनाते समय ना एक वचन संज्ञा के साथ यस लगा देते हैं, ये आपने नोट नंबर फर्स्ट, मैं सभी नोट्स आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर एकदम कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसे बहुवचन होते हैं या फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें यस लगाने से वह क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। चलिए तो मैं इसका नोट नंबर फर्स्ट देख लेता हूँ, नोट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। बहुवचन बनाते समय एक वचन में, किसमें बेटा, एक वचन संज्ञा के साथ यस लगा देते हैं, यस लगा देते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें यस लगाने से वह क्या बन जाते हैं, आपका बहुवचन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जैसे सिंगुलर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लूरल, अभी मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से बस देखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सिंगुलर लिख दिया, अब यहाँ पे मैं प्लूरल डाल दे रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, प्लूरल। अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए ही हैं, चलिए और मैं 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको चेयर, अब चेयर क्या है, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर का मतलब एक चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन अगर इसका मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, चेयर्स, क्या बनाऊंगा, चेयर्स। देखिए अब इसमें क्या लगा, इसमें ओनली यस लगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें यस लगाने से वह क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे भी मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो पेन, एक पेन, लेकिन मैं कई पेन के साथ बैठा हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन्स, क्या हो जाएगा बेटा, पेन्स हो जाएगा। तो ये देखिए पेन का क्या हो गया, सिंगुलर, क्या लगा, यस लगा। जैसे अभी मैं टेबल पे लिख रहा हूँ, बैठ के टेबल पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टेबल, ठीक है, ये आपका सिंगुलर है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे टेबल्स कर दूँ, क्या कर दूँ, टेबल्स कर दूँ। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जैसे अभी एक कार है तो कार का कार, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्स लिख दूं तो ये आपकी कई कारें हो गई, प्लूरल हो गया। यानी कि कुछ ऐसे नाउन आते हैं जिसमें यस लगाने से वो क्या बन जाते हैं बेटा, प्लूरल बन जाते हैं। बस मेरा आपको ये समझाने का मतलब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक वचन संज्ञा के अंत में दूसरा नोट्स, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा ना ये वाला। चलिए दूसरा नोट्स देखते हैं बेटा, दूसरे नोट्स क्या कह रहे हैं उसको भी मैं नोट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। लिखेंगे यदि एक वचन संज्ञा के अंत में ओ हो, किस क्या हो, ओ हो, ध्यान दीजिएगा, तो बहुवचन बनाते समय क्या लग जाता है, ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या नोट्स लिखा। ठीक है, देखिए बहुवचन किनका किनका कैसे कैसे बनता है हम सारे आपको समझा रहे हैं बेटा, इतना इजी तरीके से, इतना डिटेल्स में आपको कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यदि एक वचन संज्ञा के अंत में क्या हो बेटा, ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो बहुवचन जब उनका हम बनाते हैं तो उसमें क्या लग जाता है बेटा, ई एस लग जाता है, क्या लग जाता है बेटा, ई एस लग जाता है। जैसे अभी मैं सिंगुलर में कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख लो, जैसे लिख लो आप कुछ भी, टोमेटो लिख दो, क्या लिखो, टोमेटो,
ओ वाला लेके आओ, टोमेटो, ठीक है, इसमें ओ है। अब इसका मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टोमेटोज, TOMATOES। देखो अंत में क्या है बेटा, ओ है, तो इस ओ रहेगा, उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आपको कभी भी अगर एक वचन का प्लूरल बनाना हो, यानी कि एक वचन का बहुवचन बनाना हो, सिंगुलर का प्लूरल बनाना हो, यदि नाउन के लास्ट में क्या हो बेटा, ओ हो, तो उसके प्लूरल बनाते वक्त उसमें क्या जुड़ जाता है, ES जुड़ जाता है। यह ध्यान दीजिए, इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ और भी देख लें, चलिए देख लेते हैं भैया, और भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो, एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया फोटो, अब फोटो का यदि प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा, फोटोज, PHOTO, क्या हो जाएगा, S। इसमें देखिए यस जुड़ेगा, इसमें ES नहीं जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, ES। एक रूल और देख लीजिए, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि एक वचन संख्या के अंत में ओ हो तो बहुवचन बनाते समय ES या फिर क्या लगाते हैं, यस भी लगाते हैं। जैसे लोगो, तबीयत बेटा सही नहीं है, यस भी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिख दिया लोगो, क्या लिख दिया, लोगो। अब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा, लोगो, ठीक है ना, इस तरह से बेटा। जैसे मैंने लिख दिया सोलो, क्या लिख दिया बेटा, सोलो। अब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सोलोज, ठीक ना। इस तरह से इसको करते हैं, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे आते हैं बेटा, समझते हैं इसको क्या कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक वचन संज्ञा के अंत में वाई हो, मैं आपको देखिए ध्यान से समझ रहे, यदि अब संज्ञा के अंत में क्या हो, वाई हो, संज्ञा, मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, एक वचन संज्ञा के अंत में क्या हो बेटा, वाई हो, क्या हो, वाई हो, तो उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते समय वाई को आई में बदलकर, वाई को किस में बदल देते हैं बेटा, आई में बदलकर क्या लगाते हैं बेटा, ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। चलिए इसकी एग्जाम्पल देख ले, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एक वचन संज्ञा के अंत में वाई हो तो उसको प्लूरल बनाते समय वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, आई में बदलकर उसके आगे क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, ES लगा देते हैं। परंतु एक चीज़ ये भी ध्यान रहे, यदि वाई से पूर्व वावेल से आ जाए, यदि इसी वाई से पूर्व वावेल्स AEIOU आ जाए, तब बहुवचन बनाते समय हम यस लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि वाई से पहले क्या आ जाए, आपका वावेल्स आ जाए, स्वर आ जाए, जैसे AEIOU आ जाए, तब उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या लगाते हैं, यस लगा देते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए जाए बेटा, ठीक है। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा सिंगुलर, इसको क्या लिखते हैं बेटा, जैसे सिंगुलर में अब मैंने लिख दिया यहाँ पे बेबी, क्या लिख दिया, BABY, बेबी। अच्छा लास्ट में देखो बेटा वाई आया, इसका जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो मैंने क्या बोला, प्लूरल बनाते समय वाई की जगह क्या हो जाएगा, आई, और उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा। देखिए वाई की जगह पे मैंने आई कर दिया, ES बेबीज हो गया। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिख दिया सिटी। अच्छा देखो लास्ट में वाई है बेटा, अब वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल बनाओगे सिटीज, क्या हो जाएगा, CITIES। बहुत सिंपल है बेटा। यदि आपके नाउन में क्या हो, सिंगुलर नाउन में यदि लास्ट में वाई हो तो वाई की जगह पे हम क्या लिख देते हैं बेटा, आई लगा के ES बढ़ा देते हैं, वह उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लूँ, जैसे मैंने लिख दिया आर्मी,
एम वाई, आर्मी का क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा बेटा, ए आर एम, वाई की जगह पे देखो आई और इसके बाद ई एस, आर्मीज हो गया। एक बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। और अभी मैंने एक और बताया कि यदि वाई से पहले वॉवेल्स आ जाए, वाई से पहले वॉवेल्स आ जाए तो उसमें क्या जुड़ जाता है, यस जुड़ता है। जैसे मैंने लिख दिया डे, डे। अच्छा देखो वाई से पहले ए क्या है, वॉवेल्स, ये क्या है बेटा, वॉवेल्स है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो बस वो यस जुड़ जाएगा। देखो डेज, क्या हो जाएगा बेटा, डेज हो जाएगा। तो यह इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा जी। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। इसी तरह एक वचन से मतलब हमने बहुवचन बनाने सीख लिए हैं, कुछ रूल्स भी हमने सीख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और भी हम आपको बता देते हैं, जैसे यदि नोट नंबर नेक्स्ट लेक्चर चलें, चलिए थोड़ा सा एक दो और बता दे आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए लिखिए, यदि एक वचन में, यदि बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हो रटने की कोशिश करते हो बेटा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत किया करो, बस उसे समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए अब इसमें कौन सी रटने वाली चीज़, मैंने क्या बोला कि यदि आपके नाउन, एक वचन नाउन के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर आई लगा देते हैं, उसके बाद यस जोड़ देते हैं। मैंने ये और भी बताया कि यदि आपके सिंगुलर नाउन में वाई हो और उससे पहले वॉवेल्स हो तो उसको कुछ नहीं चेंज करते हैं, बस उसमें यस जोड़ देते हैं। बताइए अब इसमें क्या आपको रटने वाली चीज़ है, बस थोड़ा सा बेटा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो चलिए लिखिए, यदि एक वचन के अंत में क्या हो, देखो एफ हो, ठीक है, या फिर एफ ई हो, क्या हो बेटा, एफ हो या एफ ई हो, तो बहुवचन, बहुवचन बनाते समय, जब उसको हम बहुवचन बनाएंगे बेटा, प्लूरल में करेंगे, बनाते समय क्या हो जाएगा, वी में बदल कर, यानी एफ और एफ ई को, एफ और एफ ई को किस में बदल देंगे, वी में बदल कर किस में लिख देंगे, यस या फिर ई एस लगाते हैं। क्या लगाएंगे, या तो यस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। अब ये तो भाई देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यदि एक वचन के अंत में यफ हो या एफ ई हो तो बहुवचन बनाते समय यफ की जगह पे अगर है तो यस कर देंगे, यफ ई तो यस कर देंगे, ठीक है ना। बेटा बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, खांसी नहीं जा रही है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में, थिप ले लो, THIEF। देखो मैंने क्या बोला कि यदि आपका क्या हो बेटा, यफ हो, क्या हो, यफ हो, तो लास्ट में देखो यफ है, तो इसका जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ES जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ES। तो इसका चलिए बनाइए, और ये भी बताया था कि उसकी जगह पे, यफ की जगह पे क्या हो जाएगा, वी में बदल जाएगा। तो चलिए देखिए, THIE, यफ की जगह पे वी बदल गया और आगे ES जुड़ गया। बताओ इसमें मैंने क्या किया, मैंने रूल पे ही तो किया। देखो मैंने बोला ना यफ और यफ ई को किस में बदल देंगे, वी में बदल देंगे। तो देखो हमने यफ की जगह बेटा वी बदल दिया और ES जोड़ दिया, आपका थीप्स हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया वाइफ, क्या लिख दिया, वाइफ, WIFE, लास्ट में देखो FE है, क्या है बेटा, FE है। अब इसका FE की जगह पे वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी, देखो WIV, FE की जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, वी लिख दिया और आगे ES जोड़ दिया। बताओ कोई दिक्कत, बस आपको रूल पता होना चाहिए बेटा। अगर रूल आपको पता है, जैसे मैंने लिख दिया लोफ, लास्ट में क्या देखो बेटा यफ है, यफ की जगह पे आप क्या बदलोगे, वी बदलोगे, तो LOAV और आगे जुड़ जाएगा ES, लोव्स। मतलब कितना इजी है? जैसे मैंने अभी लिख दिया नाइफ, एग्जाम्पल बस देखते जाओ। जैसे मैंने लिख दिया बेटा नाइफ, है ना। अब लास्ट में देखो यफ ही है, इनकी जगह पे क्या बदल रखोगे, वी रखोगे, क्या रखोगे, तो हो जाएगा KNI और यफ की जगह पे देखो वी और ES जोड़ दो, नाइफ्स।
तो ये सिंगुलर प्लूरल बनाते वक्त ना 2 या 3 4 रूल होते हैं बेटा, और मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो कोई दिक्कत आपको इसमें बेटा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से इसको क्या करना है बेटा, समझना है और सॉल्व करना है। क्लियर? हाँ, चलिए, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है बेटा, जैसे कुछ और होते हैं उसका भी देख लेते हैं। नेक्स्ट नियम को थोड़ा सा देख लें। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना बेटा सिंगुलर का, जिसको हम वावेल्स में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? वावेल्स को बदल देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे ये सिंगुलर का लिख रहा हूँ बेटा, जैसे पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति होगा, लेकिन यदि इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? पीपुल। PEOPLE। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया टूथ, TOOTH, टूथ लिख दिया। अब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? टीथ। देखो अब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा इसका वावेल्स ही चेंज हो जा रहा है। पूरा इसका जो आपके अल्फ़ाबेट हैं चेंज हो जा रहे हैं। जैसे मैंने दिया माउस। अब माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है। बताइए, पूरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। जैसे फूट, अब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा? फीट। क्या होगा बेटा? फीट। तो इस तरह से आपके सॉल्व होते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं ना? बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट रूल पे। ये इतने तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट रूल आपका देखिए, कहता है कुछ संज्ञाओं के एक वचन तथा बहुवचन समान होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया। अब आपको तो ये भी पता होगा ना, कुछ का सिंगुलर प्लूरल सब क्या होता है? इक्वल होता है। कुछ संज्ञाओं के एक वचन तथा बहुवचन कैसे होते हैं बेटा? समान होते हैं। समान होते हैं। देखिए, ये सब मैं आपको एकदम बताते चल रहा हूँ। जैसे एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT। अब एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं होगा, इसका प्लूरल और एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे होते हैं बेटा? सेम होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया स्कोर, SCORE। कुछ लोग स्कोर्स लगाते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। 100, ठीक है, HUNDRED, हंड्रेड्स बोलते हैं लोग, गलत हो जाता है बेटा इसको। ठीक है। पेयर, देखो पेयर आपका किस में आता है? एक वचन में भी आता है, बहुवचन में भी आता है। शिप, ठीक है, शिप्स नहीं होता बेटा। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। डॉजन मतलब दर्जन, ठीक है, ये सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपके ये सारे रूल्स होते हैं और इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आपका क्या था बेटा? नंबर था। नंबर में आपको मैंने सिंगुलर और प्लूरल सब अच्छे से समझा दिया, इसके रूल्स बता दिए। कुछ और भी होते हैं, जैसे अभी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे सीजर्स, थैंक्स, थैंक नहीं होता है, थैंक्स होता है। ठीक है, टोंग्स, ठीक है, मॉप्स, बीट्स, जीन्स, एनल्स, ठीक है, ट्राउजर्स, अब ट्राउजर नहीं होगा, ट्राउजर्स, ठीक है, एम्स, ऐसे भी आते हैं जो प्लूरल में ही हमेशा होते हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है बेटा, बस आपको सिंगुलर और प्लूरल समझना है, एक वचन और बहुवचन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।